श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिव और शक्ति में। ओम गण गणपति नमः। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। पौष मास की कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में दिल से स्वागत है। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। तो आइए सुनते हैं आज की पुण्य फल देने वाली महात्म्य कथा। ओम नमो नारायणाय। हे प्रिय भक्तों, आज की कथा में आप भगवान श्री गणेश जी के 8 अवतारों में से एक वक्रतुंड अवतार की कथा सुनेंगे। श्री आदिदेव गणेश जी के चरित्रों को सुनकर अत्यंत आनंद में भरे हुए सोनक जी बार बार उन कथाओं का स्मरण करते करते स्नेह विवल होने लगे। तभी कभी उन्हें रोमांच होता तो कभी नेत्रों से प्रेम अश्रु प्रवाहित होने लगते। तभी उनके कानों में सूत जी के अमृतोपम वचन सुनाई दिए। वे उनकी ओर देखकर मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, हे प्रभु, भक्त सोन तुम धन्य हो जो भगवान गणेश्वर के ऐसे सराबोर हो रहे हो। हे बस गणाधीश के अनंत चरित्र हैं, उन सभी का वर्णन किया जाना तो संभव नहीं है। फिर भी उनमें से एक प्रमुख चरित्र थे, वे मैंने तुमसे कह दिए हैं। तुम उन चरित्रों का गान करते ही सर्वाभीष्ट को प्राप्त हो जाओगे, क्योंकि प्रभु चरित्र के कीर्तन करने से लौकिक परलौकिक सभी सुखों की प्राप्ति सहज ही हो जाती है। हे हरि प्रेमी शौनक, प्रभु चरित्र एवं नाम संकीर्तन में बड़ी शक्ति है, इसलिए उसकी बड़ी महिमा मानी जाती है। जहाँ परब्रह्म श्री गणेश्वर का चरित्र गान किया जाता है, वहाँ समस्त रिद्धि सिद्धियां निवास करती हैं। उस स्थान पर भूत प्रेत पिशाच आदि तो कभी फटकते ही नहीं, आदि व्याधि भी दूर से ही पलायन कर जाते हैं। समस्त विपत्तियों का सहज में ही निवारण हो जाता है। राजव्यय शत्रु भयग्रह नहीं रहती। जो लोग प्रभु की भक्ति चाहते हैं उनको दृढ़ भक्ति की प्राप्ति होती है। मुमुक्षु को मोक्ष प्राप्ति का भी यह परम साधन है। हे प्रिय भक्तों, सोनक जी ने सूत जी को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बोले, हे सूत जी महाराज, हे भगवत परात्पर, हम श्री गणेश्वर के अनेक अवतार हुए बताए जाते हैं। उन सब अवतारों में भी प्रभु ने अनेक महाकर्म किए हैं। हे प्रभु, मुझे उन अवतारों की कथा सुनाने की कृपा कीजिए। मेरे मन में उन सभी चरित्रों के श्रवण की अत्यंत उत्सुकता है। यह सुनकर सूत जी बोले, हे सोनक, तुमने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है। तुम्हारे ऐसे प्रश्नों के द्वारा मैं भी अत्यंत आनंद प्राप्त करता हूँ। देखो वत्स, बिगा गणेश जी के अनंत अवतार हुए हैं, उन सब का वर्णन किया जाना कदापि संभव नहीं है, क्योंकि 100 वर्षों में भी वे उपाख्यान पूर्ण नहीं होंगे। हो सकते तो भी उन सब में 8 अवतार अधिक प्रमुख माने जाते हैं। पहला वक्रतुंड, दूसरा एकदंत, तीसरा महोदर, चौथा गजानन, पांचवा लंबोदर, छठा विकर, सातवां विघा और 8वां दुर्मुबण। इन अवतारों में से वक्रतुंड अवतार की कथा सुनाता हूँ, एकाग्र चित्त होकर सुनो। सूत जी बोले, हे सोन, भगवान गणेश्वर का वक्रतुंड नामक अवतार देव ब्रह्म का धारक है। उसके द्वारा मथुरासुर का संहार हुआ था। वे भगवान सिंह पर आरूढ़ होने वाले कहे गए हैं। एक समय की बात है कि देवराज के प्रमाद से एक भयंकर असुर की उत्पत्ति हुई और वह शीघ्र ही बढ़ता चला गया। मद से उत्पन्न होने के कारण उसका नाम मत्सरासुर हुआ। वह असुर भयंकर और दुरादर्श था। उसने सोचा कि मैं किस देवता की उपासना करूं जिससे मुझे संसार पर प्रभुत्व प्राप्त हो सके। तभी उसे दैत्य गुरु शंकराचार्य का ध्यान आया और वह परम विद्वान गुरुदेव जी मुझे इस सब का निर्देश कर सकते हैं। ऐसा निश्चय करके वह उनकी शरण में पहुंचा। हे प्रिय भक्तों, मत्सरासुर ने उनसे निवेदन किया कि हे गुरुदेव, मुझे वह उपाय बताने की कृपा कीजिए जिससे मैं तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर सकूं। हे मुनि देव, आप तो समस्त विद्वानों के ज्ञाता, वेद आदि में पारंगत तथा सर्व समर्थ हैं। आपके लिए अविद कुछ भी नहीं है। यह सुनकर शुक्राचार्य बोले कि हे वत्स, सभी प्रकार के ऐश्वर्य की प्राप्ति तपश्चात
होती है। इसलिए भगवान त्रिलोचन की प्रसन्नता के लिए तप करो तो तुम्हें अभिष्ट की प्राप्ति हो सकती है। मत्स्य ने कहा कि हे प्रभु, मैं अवश्य ही तप करने को प्रस्तुत हूँ। आप मुझे विधि बताने की कृपा कीजिए। दैत्य गुरु ने उपदेश दिया कि वत्स, पवित्र जल में स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करो, फिर श्रद्धा पूर्वक आशुतोष भगवान शंकर की षोडशोपचार से पूजा करो। उसके बाद शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करते हुए कठोर व्रत का संयम पूर्वक निर्वाह करो। तप के समाप्त होने पर तुम भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करोगे। हे प्रिय भक्तों, मत्स्यासुर शिव का पंचाक्षरी मंत्र पाकर बड़ा खुश हुआ और गुरु चरणों में नमस्कार करके वन में चला गया। वहां उसने शंकराचार्य जी की बताई विधि से भगवान शंकर का पूजन किया और पंचाक्षरी मंत्र का जप करते हुए घोर तपस्या करने लगा। वह हजारों वर्षों तक निराहार रहा, केवल जल ही पीता था, फिर जल भी छोड़कर वायु के सहारे ही जीवन चर्या चलाता था। उसकी कठिन तपस्या पर भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने जगजननी पार्वती जी के सहित आकर उसे दर्शन दिया। उनके तेजोमय स्वरूप के सामने एक बार तो असुर के नेत्र मूंद गए, क्योंकि भगवान की अमृतमयी वाणी सुनकर उसने साहस पूर्वक नेत्र खोल दिए। देखा सामने सौम्य मूर्ति शिव शिवावृष पर सवार हुए खड़े हैं। हे वत्स, मैं तुम्हारे तप से संतुष्ट हूँ, तुम जो अभिष्ट चाहो वही मुझसे मांग लो। फिर असुर ने शिव शिवा के चरणों में प्रणाम किया और फिर गदगद कंठ से स्तुति करने लगा कि हे प्रभु, आप समस्त देवताओं में अधीश्वर के स्वामी हैं, जगत के सर्व पालन और विनाश के कारण भी आप ही हैं। आपकी इच्छा के बिना कहीं कोई भी कुछ नहीं होता। हे नाथ, आप वाणी से अगोचर कहे जाते हैं, इसलिए आपकी किस प्रकार स्तुति करूं, यह मुझे ज्ञात नहीं है। हे नाथ, मेरी जो अभिलाषा है वह आप सर्वज्ञ से छिपी नहीं है। फिर भी आपसे निवेदन करता हूँ कि मैं समस्त संसार पर अधिकार करने में समर्थ हो जाऊं। फिर भगवान शंकर ऐसा ही हो कहकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इधर वर पाकर प्रश्न हुआ मत्स्यासुर शंकराचार्य जी के पास लौटा और उनसे वर प्राप्ति का समाचार सुनाया। तब उन्होंने उस दैत्य को दैत्य राजपद पर अभिषेक किया और बोले कि वत्स, भगवान शंकर का वर अमोघ है, वह कभी निष्फल नहीं हो सकता। तू अवश्य ही त्रिलोक्य विजय और अधीश्वर बनेगा। हे प्रिय भक्तों, मत्स्यासुर को शिव वर्ग की प्राप्ति का समाचार शीघ्र ही फैल गया, इसलिए अनेक दैत्य उसकी कृपा प्राप्त करने के उद्देश्य से उसकी परिचर्या करने लगे। इस प्रकार धीरे धीरे उसके पास दैत्यों का समुदाय दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। एक दिन उसके साथियों ने उसे परामर्श दिया कि प्रभु, आपको अपने राज्य का विस्तार करना चाहिए। इस समय आपके पास दैत्य वीरों की पर्याप्त सेना इकट्ठी हो गई है। उसके बल पर आप सहज में ही अनेक राजाओं को हराकर उनके राज्य और वैभव पर अधिकार कर सकते हैं। मत्स्यासुर को उनका परामर्श उचित प्रतीत हुआ और तब उसने अपने वीरों को साथ लेकर सर्वप्रथम असुर, राक्षस और दैत्यों को ही बस में किया। इस प्रकार समस्त असुरादि ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। इससे उसका दल बढ़ता चला गया। उसके बाद उसने विशाल दैत्य सेना लेकर पृथ्वी पर राज्य करने वाले राजाओं पर एक एक करके आक्रमण कर दिया। जो राजा दुर्बल थे उन्होंने बिना युद्ध के ही आत्मसमर्पण कर दिया और जिन्होंने युद्ध किया वे या तो हार गए या फिर प्राण लेकर भाग गए। इस प्रकार समस्त पृथ्वी उसके अधिकार में आ गई। फिर उस विजय उन्मत्त दैत्य ने नाग पर आक्रमण कर दिया। इस भयंकर युद्ध में असुर सेना कम और नाग सेना बहुत अधिक मारी गई। यह देखकर अधिक विनाश रोकने की दृष्टि से नागराज शेष जी ने विनय पूर्वक उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। जब धरती और पाताल दोनों पर विजय प्राप्त हो गई तब उसका साहस और अधिक बढ़ गया और उसने देवताओं को अधीन करने के लिए अमरावती पर आक्रमण कर दिया। असुरों ने बलपूर्वक सुरपुर में प्रविष्ट होकर तरह तरह के अत्याचार आरंभ कर दिए। यह देखकर
वरुण के नेतृत्व में देवताओं ने असुरों का सामना किया। उस युद्ध में बहुत से देवता मारे गए और बहुत से आहत हुए और जो शेष बचे वे भाग गए। वरुण के हारने पर यम और कुबेर ने रण क्षेत्र में पहुंचकर दैत्यों को रोका। भीषण युद्ध के बाद उन्हें भी पराजय का मुख देखना पड़ा। उनकी सेना की भी यही दशा हुई जो वरुण के नेतृत्व वाली सेना की हुई थी। अब देवराज इंद्र स्वयं गजराज रावत पर आरूढ़ होकर अपनी विशाल देव सेना के साथ दैत्य सेना से युद्ध करने के लिए आए। पहले तो ऐसा लगा जैसे दैत्य सेना उनके समक्ष हार रही है, लेकिन बाद में दैत्यों के घोर आक्रमण के सामने उनके आगे न टिक सके और अंत में उनकी पराजय हुई। हे प्रिय भक्तों, देवगण स्वर्गलोक को छोड़कर भाग निकले। वत्सासुर ने अमरावती पर अधिकार कर लिया और अपने एक विश्वास पात्र दैत्य अधिकारी को वहां का प्रशासक नियुक्त करके अपनी राजधानी को लौटाया। इस प्रकार वह तीनों लोकों का अधीश्वर बन गया। और उधर देवराज इंद्र अपने राज्य में होकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उनसे निवेदन करने लगे, हे ब्रह्मा जी, मत्स्यासुर ने स्वर्ग पर भी अधिकार कर लिया है। सभी देवता अपने घर द्वार से वंचित होकर उस दैत्य के भय से मारे मारे फिर रहे हैं। इसलिए हे प्रभु, आप उसके वध का कुछ उपाय कीजिए। हे प्रिय भक्तों, देवराज इंद्र की बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि हे देवराज, इसका उपाय तो वैकुंठनाथ से पूछना चाहिए, क्योंकि वे ही प्रभु असुर के संहार में पूर्ण समर्थ हैं। इस प्रकार भी वे सहायता जरूर करेंगे। चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। इस प्रकार वह धाम में पहुंचे और रमानाथ को मत्स्यासुर की प्रबलता और उसके द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों की बात उन्हें सुनाई। लक्ष्मीकांत ने समस्त विवरण जानने के बाद कहा कि उसका उपाय तो उन्हीं भोलेनाथ से पूछो जिन्होंने असुर को अपने बल से इतना प्रबल और दुरादर्श बना दिया है। हे चतुरानन, चलो कैलाश पर्वत पर पहुंचकर ही इस विषय पर विस्तार से विचार करेंगे। हे प्रिय भक्तों, फिर सभी लोग कैलाश पहुंचे। उस समय भगवान शंकर गिरिराज नंदिनी के साथ एक रत्न सिंहासन पर विराजमान थे। उनके गण उनके पास बैठे थे। ब्रह्मा जी आदि देवताओं को आए देखकर भगवान शिव जी ने उठकर उनका स्वागत किया और सभी को यथा योग्य स्थानों पर बिठाकर स्वयं भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के पास जा बैठे। विष्णु जी ने उनसे कहा कि हे आशुतोष, आपने मत्स्यासुर को ऐसा अमोघ वर दे डाला कि वह विजयोन्मत्त हुआ भांति भांति से अत्याचार कर रहा है। उसने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया है। इससे समस्त संसार त्रस्त हो उठा है। अब कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे असुर का अंत हो सके। फिर भगवान शंकर बोले, हे त्रिलोकीनाथ, आप तो समस्त उपायों के आश्रय हैं। आपकी इच्छा से इस संसार की सभी क्रियाएं होती हैं। उन सब क्रियाओं के चलते रहने के लिए ही आपने काल चक्र निर्माण किया है। विश्व में होने वाले उत्थान पतन का कारण भी एकमात्र आप ही हैं। अब आपके द्वारा नियुक्त वह काल उस असुर के अंत का कारण बनेगा, अभी तो उसका संहार हो सकेगा। हे प्रभु दीनबंधु, मेरी मति के अनुसार तो हमें उसका पतन देखने के लिए काल की प्रतीक्षा करनी चाहिए। इस प्रकार सभी कुल काल की निर्भरता पर टल गया। लेकिन मत्स्यासुर के गुप्तचर चारों तरफ नियुक्त थे। उन्होंने असुर को कैलाश पर होने वाली गोपनीय बातचीत का समाचार दे दिया। इससे वह अत्यंत कुपित होकर लाल लाल लोचन निकालता हुआ बोला, हे दैत्य वीरों, अपनी वाहिनी तैयार कर कैलाश पर चढ़ चलो और उस भंगड़ा लौट चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। हे प्रिय भक्तों, और अपनी विशाल असुर सेना के सहित उसने कैलाश पर आक्रमण कर दिया। शिव गणों और प्रेत गणों ने उनका सामना किया, लेकिन वे असुर को आगे बढ़ने से नहीं रोक सके। अंत में भवानीपति से वर प्राप्त मत्स्यासुर ने भवानीपति को ही पाश में बांध लिया और अपने ज्येष्ठ पुत्र को वहां पर शासन भार सौंप दिया। अब उसने वैकुंठ पर भी चढ़ाई कर दी। लक्ष्मीनाथ तो उसके वर प्रबल होने से परिचित ही थे, इसलिए वही अंतर्ध्यान हो गई। असुर को बिना युद्ध किए ही वहां का आधिपत्य प्राप्त हो गया।
अपने एक पुत्र को अपने वहां का शासनाधिकारी बना दिया। इसी प्रकार ब्रह्मलोक पर भी अधिकार कर लिया, वहां भी अन्य पुत्र को नियुक्त कर दिया। स्वयं अपनी राजधानी में रहते हुए ही वह तीनों लोकों का निर्बाध रूप से शासन करने लगा। इस प्रकार उसके अत्याचार का तांडव चारों तरफ, और इधर एक गोपनीय स्थान में समस्त देवगण इकट्ठे हुए और मत्स्यासुर को मारने के विषय में विचार करने लगे। उसी प्रकार भगवान दत्तात्रेय भ्रमण करते हुए आ पहुँचे। उसने देवताओं ने निवेदन किया कि प्रभु, हम सब मत्स्यासुर के अत्याचारों से अत्यंत त्रस्त हो रहे हैं, उसके संहार का कोई अमोघ उपाय बताने की कृपा कीजिए। फिर दत्तात्रेय जी देवताओं से बोले कि परब्रह्म परमेश्वर ही उसे मारने में समर्थ है, वे ही प्रभु सभी प्राणियों के दुखों को दूर करने में समर्थ हैं। तुम उनके वरतुंड स्वरूप का ध्यान करते हुए श्री मंत्र गंग मंत्र के जप अनुष्ठान करो, वे भगवान तुम्हें अवश्य ही इस घोर संकट से छुड़ा देंगे। देवताओं ने भगवान दत्तात्रेय से वरतुंड की उपासना और उनके गंग मंत्र के जपा अनुष्ठान की विधि सीखी और फिर उनके द्वारा उपदेश विधान से अनुष्ठान करने लगे। उनकी कठिन आराधना से भगवान वरतुंड ने संतुष्ट होकर उन्हें दर्शन दिए। उनके अद्वितीय तेज के कारण सभी के नेत्र मंदे जा रहे थे। तभी भगवान वरतुंड ने कहा कि हे देवगण, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, जो हो वह मुझसे वर मांग लो। देवताओं ने उनके चरणों में प्रणाम करके हाथ जोड़ते हुए निवेदन किया कि हे प्रभु, हम सब मत्सर के भय से चारों तरफ मारे मारे फिर रहे हैं, उससे निस्तार का कोई उपाय नहीं सूझता, कृपा करके हम इस असुर से मुक्त कीजिए। फिर वरतुंड बोले कि देवताओं, तुम चिंता का त्याग कर दो, मैं मत्स्यासुर का समस्त गर्व खंडित कर दूंगा। उन्होंने गणों का स्मरण किया, जिससे असंख्य गण प्रकट हो गए। उस समय सेना को और देवताओं को साथ लेकर वे प्रभु मत्स्यासुर की राजधानी पर जा पहुंचे। असुरों ने दौड़कर मत्सर को सूचित किया कि हे राजन, असंख्य वीरों ने आकर आपकी राजधानी को घेर लिया है और वे शीघ्र ही नगर में प्रवेश करना चाहते हैं, इसका शीघ्र ही प्रतिकार कीजिए, अन्यथा बाद में स्थिति पर नियंत्रण असंभव होगा। हे प्रिय भक्तों, मत्स्यासुर ने सेनापति को बुलाकर आदेश दिया कि शत्रुओं को मार डालो, उनका जो अधीश्वर हो उसे बंदी बनाकर मेरे सामने उपस्थित करो अथवा उसका वध कर दो। सेनापति ने जो आज्ञा कहकर सिर झुकाया और विशाल असुर वाहिनी के साथ के बाहर आकर वरतुंड के गणों को ललकारते हुए बोला, अरे मूर्खो, प्राणों का भय नहीं लगता तुम्हें, जो यहाँ मरने के लिए चले आए हो। जिन महाराज मत्स्यासुर की सेना के भय से ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी अपने असंख्य सेवकों के सहित भागे भागे फिरते हैं, तो तुम्हारी क्या बिसात है, इसलिए तुरंत ही अपने अपने प्राण लेकर भाग जाओ। हे प्रिय भक्तों, तभी मत्स्य गणों ने एक साथ मिलकर वरतुंड का जयघोष किया और दैत्य सेना पर प्रहार करने लगे। भयंकर युद्ध छिड़ गया, लेकिन असुर सेना हारने लगी। बहुत से दैत्य रथी महारथी अश्वारूढ़ प्रमुख वीर मारे गए। यह देखकर दैत्य सेना भागने लगी। सेनापति के बहुत कहने पर युद्ध भूमि में कोई दैत्यवर नाटिका बात जैसे ही त्रिलोक के विजेता मत्स्यासुर के पास पहुंची, वह आग बबूला हो उठा। उसने कहा कि शत्रुओं का यह साहस मेरे ही नगर पर आकर मेरी सेना को परास्त कर दे। वीरों, अब विलंब का काम नहीं, जैसे भी हो शत्रु को नष्ट करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। चाहे हमारे प्राण चले जाएं, लेकिन शत्रु को आगे नहीं बढ़ने देंगे, उसे भगाकर ही छोड़ेंगे। हे प्रिय भक्तों, फिर अमात्य ने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि प्रभु, हमारे वीरों ने शत्रु सेना में एक भयंकर रूप वाला योद्धा देखा है। वह अपनी समस्त सेना का संचालन कर रहा है। वह बड़ा दूरदर्शी वर है, जिधर बढ़ जाता है उधर सब कुछ शून्य हो जाता है। इसलिए हे राजन, हमारे विचार में तो उससे संधि कर लेनी चाहिए, क्योंकि बुद्धिमानी इसी में है कि अवसर देखकर कार्य किया जाए। हे प्रिय भक्तों, उनकी बात सुनकर दैत्यराज लाल पीला पड़ गया और क्रोध से आंखें
निकल कर बोला, हे कायर पुरुषों, तुम मुझे शत्रु के सामने झुकने का परामर्श दे रहे हो। इससे तो युद्ध में मर मिटना ही श्रेष्ठ है। फिर उसने प्रधान सेनाध्यक्ष को आदेश दिया कि शत्रु का सामना करने के लिए विशाल सेना लेकर आगे बढ़ो। मैं भी तैयार होकर आ रहा हूँ। यह घोषणा कर दो कि युद्ध भूमि में मैदान छोड़कर कोई भी ना हटे, अन्यथा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। प्रधान सेनाध्यक्ष ने समस्त सेनाओं को तैयार होने का आदेश दिया और उक्त राज आज्ञा भी सुना दी। ससुर स्वयं उस असंख्य दल के साथ राजधानी से बाहर निकला। मत्स्यासुर के सुंदर प्रिय और विषय प्रिय नामक 2 पुत्र भी साथ थे, जिन्होंने सुनियोजित ढंग से वक्रतुंड के गणों पर भीषण आक्रमण कर दिया था। गणों और असुरों के मध्य इतना भयंकर युद्ध हुआ कि दोनों पक्षों को भारी क्षति उठानी पड़ी, लेकिन विजय या पराजय किसी की भी नहीं हुई। इस प्रकार युद्ध चलते हुए 5 दिन बीत गए। इसी बीच भवानीपति को मत्स्यासुर के पुत्रों ने प्रहार द्वारा मूर्छित कर दिया। फिर भी वक्रतुंड के 2 गण आगे बढ़े और उन असुरों से भिड़ गए। उनके प्रहार से वे दोनों असुर मारे गए। अपने पुत्रों का मरण हुआ देखकर मत्स्यासुर व्याकुल हो उठा और वह युद्ध स्थल छोड़कर चला गया। राजभवन में भी उसके कारण शोक व्याप्त हो गया। तब अमात्य ने उसे समझाया कि राजन, शोक करने से तो कुछ नहीं होगा। आपके मरे हुए पुत्र शोक से लौट नहीं सकते। अब तो शोक का एक ही प्रतिकार है, शत्रुओं से प्रतिशोध लेना। मत्स्यासुर फिर से युद्ध भूमि में पहुंचा। उसने वक्रतुंड का सामना करते हुए कहा कि मूर्ख, यहाँ मरने के लिए क्यों आ गया? क्या तू मेरी शक्ति से परिचित नहीं है? वक्रतुंड ने हंसते हुए उत्तर दिया, हे दुष्ट राक्षस, मैं यहाँ मरने के लिए नहीं, तुझे मारने के लिए आया हूँ। तेरी शक्ति से भी मैं भली प्रकार परिचित हूँ। तू उन्हीं के बल से अत्यंत प्रबल हो गया था, जिन्हें तूने पाश में बांध लिया था, लेकिन अब तेरा काल आ गया है, इसलिए निश्चय तू मारा जाएगा। फिर भी यदि तुझे प्राण अधिक प्यारा है तो मेरी शरण में आजा। मत्स्यासुर ने देखा कि वस्तुतः वक्रतुंड अत्यंत प्रबल है, जिनका सामना करने से मरण होना संभव है, तो वह उनके प्रस्ताव पर विचार करने लगा और अमात्य से परामर्श किया कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। फिर अमात्य ने उससे कहा कि महाराज, वक्रतुंड ने आपको शरण देने का प्रस्ताव कर अपनी उदारता का परिचय दिया है, इसलिए हे प्रभु, उनकी शरण लेना ही अधिक कल्याणकारी होगा। असुर का भी यही विचार था, इसलिए वह शीघ्र ही वक्रतुंड की शरण में जाकर उनकी स्तुति करने लगा कि हे प्रभु, मैं आपके पराक्रम से पहले अनजान था। अब मुझे ज्ञात हो गया है कि आप कोई साधारण देवता नहीं, बल्कि सर्वसमर्थ परात्पर ब्रह्म है। हे नाथ, मुझे अज्ञानी को अपराध को क्षमा करके अपनी शरण में ले लीजिए और साथ ही अपनी सुदृढ़ भक्ति भी दीजिए। ऐसा कहकर उसने वक्रतुंड के चरण पकड़ लिए। इससे वे भगवान संतुष्ट होकर बोले, हे असुरराज, मैं तुझ पर अति प्रसन्न हूँ। अब तू निर्भय होकर अपना राज्य कार्य कर, किंतु विस्तार लिप्सा को त्याग दे। देवताओं, नागों आदि के स्थान इन्हें लौटा दे और जितने स्थान में रह सके उतना ही सीमा से रहता हुआ संदेह मेरी भक्ति में लगा रहे। अपने अनुयायियों को आदेश दे कि वे निरीह प्राणियों पर किसी भी प्रकार का अत्याचार न करे। मत्स्यासुर ने तुरंत यह स्वीकार कर लिया कि वैसा ही किया जाएगा। इससे सभी देवगण आनंद मग्न हो गए और उन्होंने भक्ति भाव से वक्रतुंड की स्तुति की। देवताओं को भी अभय प्रदान किया गया और तुरंत ही भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। फिर आगे सूत जी बोले कि हे सनकुन दयानंद, भगवान वक्रतुंड ने मत्स्यासुर को क्षमा कर दिया और उसे अपना भक्त बना लिया। हे सनक, इस प्रकार का एक उपाख्यान दंभासुर का भी है, उसे भी भगवान वक्रतुंड ने समाधान दिया था। हे प्रिय भक्तों, यह सुनकर सौनक जी बोले कि हे सूत जी, हे प्रभु, मुझे दंभासुर का उपाख्यान भी सुनाने की कृपा कीजिए। हे दयालु, मुझे गणेश्वर के विभिन्न चरित्रों के श्रवण में बड़ा आनंद आ रहा है।
फिर सूत जी बोले कि हे शौनक, वह उपाख्यान सर्ग समकाल का है। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना का कार्य आरंभ किया था, तब उसमें उन्हें अनेक विघ्नों का सामना करना पड़ा। तब लोग पितामह ने सोचा कि इन विघ्न का निवारण वे वक्रतुंड गणाधिपति की ही कर सकते हैं, इसलिए उन्हीं प्रभु को प्रश्न करना चाहिए। ऐसा निश्चय करके उन्होंने गणेश्वर का भक्ति भाव से पूजन आरंभ करके उनके अक्षय मंत्र वक्रतुंडाय होम का जपा अनुष्ठान आरंभ किया और अनुष्ठान की समाप्ति कर विधि पूर्वक ब्राह्मण भोजन करवाया एवं दक्षिणा आदि प्रदान की। ब्रह्मा जी के अनुष्ठान से प्रसन्न हुए वक्रतुंड भगवान ने प्रकट होकर कहा, हे चतुरानन, मैं प्रसन्न हूँ, अपना अभीष्ट वर मांग लो। ब्रह्मा जी ने निवेदन किया कि प्रभु, सृष्टि कार्य में उपस्थित विघ्नों को दूर कर दीजिए, यही मेरा अभीष्ट है। वक्रतुंड तथास्तु कहकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद लोक पितामह ने अपने उत्कर्ष के लिए घोर तपस्या आरंभ कर दी। उस कठोर तप को देखकर लोग सृष्टि बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे दर्शन देकर कहा कि वत्स वर मांगो। तपस्वी दम ने उन्हें प्रणाम किया और बोला कि प्रभु, मैं त्रिलोक के विजय बनूं और संदेह निर्भय रहूं। मेरा तिरस्कार कोई भी सांसारिक प्राणी या देवता, दैत्य, नाग आदि न कर सके। पितामह ने कहा कि बस तेरी कामना अवश्य ही पूरी होगी। तब दंबासुर शुक्राचार्य के पास गया, जिन्होंने उसे दैत्य सवर के पद पर अभिष्ट कर दिया। दंबासुर ने एक अत्यंत सुंदर नगर बनवाया और उसी नगर में रहने लगा और वहीं उसने दैत्यों को बुला बुलाकर उनकी सेना इकट्ठी करनी शुरू कर दी। उसने भी अपने राज्य विस्तार की नीति अपनाई और मत्स्यासुर के ही समान प्रथम वसुंधरा, फिर पाताल और उसके उपरांत स्वर्ग पर विजय प्राप्त कर ली और जीते हुए विभिन्न स्थानों पर अपना अधिकारी नियुक्त कर दिए। इसके बाद वैकुंठ और कैलाश पर भी अधिकार कर लिया। देवताओं पर पूर्ववत ही विपत्तियों का पर्वत टूट पड़ा। वे अत्यंत दुखी होकर गिरी खो और निर्जन वनों में छिपकर रहते हुए अपनी प्राण रक्षा करने लगे। एक दिन उसने सोचा कि लोक पितामह ब्रह्मा जी के पास चलकर विपत्ति से मुक्त होने का उपाय पूछना चाहिए। उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा कि प्रभु, दंबासुर आपके वर के कारण अत्यंत प्रबल हो उठा है और अनेक प्रकार के अत्याचार कर रहा है, उससे हमारी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले कि हे देवताओं, इस संकट से छुटकारा पाने के लिए हमें भगवान वक्रतुंड की उपासना करनी चाहिए। तुम्हारे साथ मैं भी उनके एकाक्षरी मंत्र का जप शुरू कर रहा हूँ। ऐसा कहकर देवताओं के साथ लोक पितामह ने भगवान वक्रतुंड का पूजन करके उनके एकाक्षरी मंत्र का जप किया। अनुष्ठान पूर्ण होने पर वक्रतुंड ने प्रकट होकर कहा कि हे चतुरानन, मैं आपसे प्रसन्न हूँ, आप अपना अभिष्ट वर मांग लीजिए। फिर ब्रह्मा जी बोले, हे प्रभु, आप तो समस्त दुख दरिद्र को दूर करने में समर्थ हैं। दुष्ट दंबासुर हमें अत्यंत पीड़ित कर रहा है, इसलिए हमें उसके भय से मुक्त कीजिए। वक्रतुंड ने अभय प्रदान किया, हे कमलासन, मैं दंबासुर की पराजय कर दूंगा। समस्त देव समाज भय को त्याग कर निश्चिंत हो जाइए। देवराज के द्वारा दंबासुर को संदेश भेज दो कि या तो वह मेरी शरण में आ जाए, अन्यथा मैं उसका विनाश कर दूंगा। आज्ञा पाकर इंद्रदूत रूप में दंबासुर के पास जाकर बोले कि हे असुर, मुझे महाप्रभु वक्रतुंड ने यहाँ भेजा है। तुम देवताओं को और समस्त अधीनस्थ राज्यों को स्वतंत्र कर दो और परम प्रभु की शरण में आओ, अन्यथा तुम्हारा विनाश निश्चित है। दंबासुर ने क्रोध पूर्वक कहा कि अपने प्रभु से कह दो कि उसका और उसके साथियों का अहंकार नष्ट करने मैं पूर्ण समर्थ हूँ। यदि प्राण रक्षा चाहते हो तो मेरी शरण में आ जाओ। इंद्र ने लौटकर वक्रतुंड की सेवा में उपस्थित होकर दंबासुर की दंभुक्ति से उन्हें अवगत करवाया, जिसे सुनकर उन्होंने गणों का स्मरण किया और देवताओं को भी सुसज्जित होकर आगे बढ़ने का आदेश दिया। हे प्रिय भक्तों, उधर दंबासुर दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास पहुंचा और उन्हें प्रणाम करके बोला कि प्रभु, वक्रतुंड दूत रूप से इंद्र ने आकर कहा कि या तो वक्रतुंड की शरण में जाओ, अन्यथा वे
तुम्हारा संहार कर देंगे। तो वक्रतुंड कौन है, क्या स्थिति है उसकी, क्या उसमें इतनी शक्ति है कि वह हमारा सामना कर सके। हे प्रिय भक्तों, फिर शुक्राचार्य बोले कि हे राजन, भगवान वक्रतुंड अमित महिमा में और अभूतपूर्व पराक्रमी हैं। वे गणाध्यक्ष साक्षात परात्पर ब्रह्म के ही अवतार हैं। यदि तुम दंबासुर का त्याग करके उनकी शरण में चले जाओ तो निश्चय ही तुम्हारा कल्याण होगा, फिर तुम्हें किसी भी प्रकार का भय नहीं रहेगा। ऐसा सुनकर दंबासुर ने व्यर्थ के दंभ का त्याग कर दिया और अत्यंत श्रद्धा भक्ति पूर्वक उनकी शरण में जाने का निश्चय किया। उसका विचार जानकर अनेक दैत्यों ने विरोध प्रकट किया, लेकिन दंबासुर ने उनकी बात नहीं मानी और वह तुरंत ही उनकी शरण में जा पहुंचा। दैत्यराज को अपने चरणों में पड़ा देखकर वक्रतुंड भगवान ने उसे अभय और अपनी भक्ति प्रदान की और क्षमा दान देकर दंबासुर ने सब राजाओं के राज्य लौटा दिए तथा कैलाश, वैकुंठ एवं स्वर्ग आदि देव धामों को भी स्वतंत्र कर दिया। अब उसका शासन धर्म और न्याय नीति से संपन्न हो गया। ओम नमो नारायणाय। हे प्रिय भक्तों, तो यह थी भगवान श्री गणेश जी के 8 अवतारों में से एक अवतार वक्रतुंड अवतार की कथा। तो कैसी लगी आपको आज की कथा? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।